जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हर्मिट का। वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। फिलहाल तो शायद दोनों के बीच में थोड़ी सी खामोशी चल रही है। आप भी शायद ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे और आपके पर्सन भी आपके साथ कुछ शेयरिंग नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मिस नहीं कर रहे। कई बार बहुत ज़्यादा जब सोच में इंसान डूबा हुआ होता है तो उसको किसी से कुछ बात करने का मन नहीं होता। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब ज़िंदगी में ढूंढना कभी कभार ज़रूरी हो जाता है और ऐसे वक्त में हम प्रायोरिटी सिर्फ उन्हीं बातों को देते हैं। तो ये पर्सन भी कुछ डीप थिंकिंग में डूबे हुए हैं, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार आजकल इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ प्लानिंग है, उसके मुताबिक रिजल्ट मिलेगा कि नहीं इसके लिए ये श्योर नहीं है। ये जैसे टॉस करके कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, ये हेड आया तो ये इस दिशा में, टेल आया तो उस दिशा में। वैसे ही कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, लेकिन वो श्योर नहीं है, इसलिए शायद आपको वो बात शेयर नहीं कर रहे हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपसे मिलने का ख्याल तो इनको एक्साइट करा ही देता है, लेकिन शायद पिछले कुछ वक्त से ये काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करने के बावजूद भी आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो मन में बस यही सोच रहे हैं कि आखिर वो मिलने का वक्त कब आएगा, क्योंकि ये दिल से तो आपको मिस कर ही रहे हैं। अगला कार्ड है द एम्परर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके सामने मैप है, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स के सामने भी मैप था। और जब दिलो दिमाग में कुछ प्लानिंग चली हुई होती है और उसके मुताबिक रिजल्ट मिलेगी कि नहीं, इसके बारे में इंसान श्योर नहीं होता, तो कभी ना कभी ऐसा अकेलापन फेस करना ही पड़ता है, जैसा ये अकेलापन फेस कर रहे हैं। अगला कार्ड है सेवन ऑफ पैंट्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। रास्ते में कई सारी रुकावटें हैं, लेकिन फिर भी ये डरने वाले नहीं हैं, ना ही हार मानने वाले। तो ऑलरेडी इन रुकावटों का सामना कर भी रहे हैं और उनको पता है कि ये रुकावटें आगे भी उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो शायद इसी के लिए कुछ अपनी तरफ से सॉल्यूशन ढूँढ निकालने की मे बी ये कोशिश कर रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं। साथ ही साथ आप सेंसिटिव होने की वजह से मे बी कि आपको अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस बात को लेके आप इमोशनल हो जाएँगे और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल आपका देख के शायद इनको रोना आ जाएगा, या फिर ये उन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको पता है कि आप ही हैं उनकी हिम्मत। मतलब ये भले ही आपके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर ना करें, लेकिन आपका जो सपोर्ट है वो इनको पता है, हरदम आप उनके साथ हैं, भले ही चाहे वो सुख की घड़ी हो या दुख की। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और ये दिल से आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, तब ये अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। एम्पावर्ड का कार्ड बता रहा है कि जो डिसीजन है वो अपनी तरफ से ये लेना चाहते हैं। कहीं न कहीं ज़िंदगी की भाग-दौड़ में ये कई बार ज़िंदगी के साथ आगे दौड़ रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि वक़्त इनको दौड़ा रहा है और ज़िंदगी में वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो इनको चाहिए। इन्फॉर्म का कार्ड बता रहा है कि बहुत जल्द शायद ये आपको किसी बात को लेके कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आप दोनों की लव लाइफ़ को लेके भी कुछ बात हो सकती है, या फिर इनके करियर से जुड़ी भी कोई बात हो सकती है।
ओमिनियस का कार्ड बता रहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो फिलहाल उनको सोच में डाल रही हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ निकालने की। ड्रामेटिक सिचुएशन है, मतलब खुली आंखों से जैसे सपना देख रहे हैं ऐसा उनको लग रहा है, लेकिन फिर भी सपने तो हर कोई देखना पसंद करता ही है। तो ज़िंदगी में कलरफुल ज़िंदगी बन जाए, जैसे 10 ऑफ कप की एनर्जी में होता है, सतरंगी सपनों की दुनिया होती है, वैसे ही बोरिंग ज़िंदगी में कलरफुल बातें लाने का ये सपना ज़रूर देख रहे हैं। और फाइनल है स्टार, आप उनके लिए एक स्टार के जैसे हैं और ये पर्सन कहीं न कहीं स्टार मतलब विश भी कर रहे हैं कि आप बस हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में आ जाएँ। शेयरिंग तो ज़रूर ये आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन हर्मिट के ऊपर ये कार्ड आ रहा है, जो बताता है कि जब उनके नज़रिए से सही समय उनके सामने आ जाएगा, तो ये ज़रूर खुल के आपके साथ बातचीत करेंगे। फ़िलहाल दोनों के बीच में साइलेंस चल रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे इसका शायद थर्ड आई ओपनिंग हो चुका है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा गहरी सोच में डूबी हुई है, वैसे ही आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं और इस खामोशी में कहीं न कहीं आप दोनों का ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसको क्लियर कर रहे हैं। टर्निंग इन का कार्ड वही बता रहा है, मेडिटेशन चल रहा है, ध्यान धारणा चल रही है, खुद से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, जिन सवालों के जवाब खुद को ही पता है। तो काफ़ी ज़्यादा दिलो-दिमाग में केओस सा मचा हुआ है, तूफ़ान है, उस तूफ़ान को कंट्रोल करना इनके अलावा और किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए शायद ये अपने आप को शांत कर रहे हैं। सेपरेशंस का कार्ड बता रहा है कि दिलो-दिमाग में ये जो बातें चल रही हैं, वो कहीं न कहीं इनको इस तरह से डिस्टर्ब कर रही है कि जैसे इनका दम घुट रहा है और इसीलिए ये जल्द से जल्द इस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करने के पीछे अपना बेस्ट दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ज़िंदगी में एक बदलाव चाहते हैं और उस चेंज को लाने के लिए ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे होता है छोटा-मोटा चेंज भी आसान नहीं होता। अगर इंसान ठान ले तो उसको पूरी कोशिश करने के बाद रिज़ल्ट मिलने में थोड़ी बहुत कई बार सफलता मिल जाती है। वैसे ही ये भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। द माइज़र का कार्ड बता रहा है कि इनको डर लग रहा है कि जो इन्होंने सोचा है वो बातें कहीं इनके हाथ से निकल ना जाए, मतलब कुछ खोने का डर सता रहा है, जिस वजह से शायद ये इतना ज़्यादा परेशान है। और फाइनल है अवेयरनेस, तो शायद अवेकनिंग इनकी चल रही है, स्पिरिचुअल लेवल पे इनको ज़िंदगी को लेके कुछ बातें महसूस हो रही है, जिस वजह से अलग ही लेवल से ज़िंदगी के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आपके बारे में भी कुछ ऐसे ख्याल हैं जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ये डीप थिंकिंग में डूबे हुए हैं। ये वाटर साइन हो सकता है आपका या उनका, जो ये छोटा-सा सिंबल बता रहा है सी हॉर्स का। तो ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं। आप उनके लिए एक क्वीन के जैसे हैं या फिर ये आपको वो सभी लग्ज़रियस लाइफ़ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। ये जो हैंड का सिंबल है वो बताता है कि कहीं न कहीं कुछ बातें हैं जो इनको फ़िलहाल ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ज़रूर फ़ील करते हैं आपके साथ और प्यारा-सा ये कनेक्शन है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो पेट लवर हैं, या तो आप हो सकते हैं या आपके पर्सन। जैसे ये लीव है, वैसे ही लीप ऑफ फेथ लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की इनकी पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ पे भी एक पेट का कुछ साइन मिल रहा है, तो शायद किसी के साथ पास डॉग वगैरह भी हो सकता है या फिर लॉयल्टी को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी एक छोटी सी क्यूट कैट है, तो आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं, इनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है और इन्हें यही लगता है कि आपसे क्यूट पर्सन तो उनको मिल ही नहीं सकता। एंजल से दुआएँ, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन चल रहा है कि बस ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ये मून का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये जो आधा मून है वो यही बता रहा है कि आपके बिना अधूरापन महसूस हो रहा है और लोनलीनेस काफ़ी ज़्यादा सता रहा है। और ये स्कॉर्पियो का सिंबल है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन नई शुरुआत करने से पहले ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं उनको रास्ते से क्लियर करना ज़रूरी है, इसलिए इन रुकावटों को क्लियर करने के लिए ये अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।